नमो नमः सुप्रभातम्। बहुत छात्रा एकदा पुनरपि भवतां सर्वेषां सुस्वागतम् अस्ति अस्मिन् संस्कृतस्पन्दनायाः तृतीय पाठे। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको दूसरा पाठ कंप्लीट करवा दिया था, उसके आपको मीनिंग करने हैं, ठीक है, और क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और अनुवाद भले ही आप रहने देना, हिंदी अनुवाद याद ही कर लेना, कहानी है, ठीक है। तो आपको मैं वो PDF में भेज दूँगा, ठीक है बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे तीसरा पाठ। बच्चों, ये तीसरा जो पाठ है ये स्वराष्ट्र गौरवम, यानी अपने राष्ट्र का गौरव, ठीक है बच्चों। अपने भारत देश की इसमें महिमा का वर्णन किया है, इसकी धरती का, इसके पर्वतों का, यहाँ की संस्कृति का ये वर्णन किया गया है, ठीक है बच्चों। तो पहले अपन इसकी भूमिका पढ़ लेते हैं। सीधा ही मैं आपको अनुवाद ही बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। भूमिका का तो अनुवाद ही बता दूँ, बाकी इनके आपको मीनिंग और सब पूरा अनुवाद बता दूँगा बारीकी से, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें ये लिखा है कि हमारे देश में, हमारे प्राचीन चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा वो बहुत प्राचीन है या पुरानी है। वेदों में भी क्या लिखा गया है कि आ राष्ट्र राजन ने है, ये यजुर्वेद का ये श्लोक है। और दूसरा वयम राष्ट्र जागरियाम, ये यजुर्वेद में लिखा गया है। और अहम राष्ट्रम संगमनि वसुनाम, ये भी ऋग्वेद में लिखा गया है, यानी सभी राष्ट्र से संबंधित श्लोक हैं ये, ठीक है। इत्यादि बहुत सारे मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग से ये सब स्पष्ट हो जाता है। हमारी जो राष्ट्र संबंधी अवधारणा वो नई है, अर्वाचीना का मतलब नई है, और पश्चिमी देशों से आई है। ये जो लोग मानते हैं वास्तव में वो भ्रमित हैं, यानी ये बात सही नहीं, वो भ्रमित हैं। यानी ये तो पुरानी परंपरा है राष्ट्र संबंधी, ये कोई नई नहीं है। इसलिए ऐसा जो मानते हैं कि पश्चिम से आई है और नई है ये राष्ट्र संबंधी अवधारणा, वो लोग भ्रमित हैं, ठीक है, वो वास्तव में ही भ्रमित हैं। हमारा देश एक भारतवर्ष के रूप में है और संपूर्ण राष्ट्र है। ये बहुत ही पुराना, प्राचीन, सनातन यानी लंबे समय से चला आ रहा राष्ट्र है। किंतु यहाँ के जो ऋषि हैं, मुनि हैं, कवि हैं और तत्व को जानने वाले तत्ववेता हैं, वो यहाँ के केवल भौतिक, भौगोलिक, राजनीतिक रूप को ही घटक मानते हैं, ठीक है ना। यानी ऐसा उनका विचार है कि केवल भौतिक, भौगोलिक, राजनीतिक घटक ही राष्ट्र है, ऐसा उनका मत नहीं है। यानी प्राचीन लोगों का मत नहीं है, ऋषियों का नहीं है, मुनियों का नहीं है, कवियों का नहीं है, और तत्व के जो जानकार हैं उनका मत नहीं है। उनका क्या मत नहीं है कि यहाँ भौगोलिक, भौतिक, राजनीतिक घटक ही राष्ट्र है, उनका ऐसा मत नहीं है। यानी वो राष्ट्र को व्यापक रूप से मानते हैं। उनके अनुसार राष्ट्र की परिभाषा क्या है? राष्ट्र जिसको कहा जाता है जहाँ एक चेतना हो, वहाँ एक चेतना हो वहाँ के लोगों की, और सांस्कृतिक घटक है वो भी संस्कृति से निर्मित हो। हम सभी इस राष्ट्र को, इस देश को देव माने। ये हमारा जो भारतवर्ष है वो हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का टुकड़ा या कोई भूखंड नहीं है, बल्कि हमारी मातृभूमि है। जैसा कि अथर्ववेद में लिखा गया है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, कि माता भूमि हमारी माता है और मैं भूमि का पुत्र हूँ।
ऋग्वेद में भी कथन आया है कि पृथ्वी माता ध्योर में पिता, कि पृथ्वी मेरी माता है और ध्यो का मतलब आकाश या अंतरिक्ष, में यानी मेरे पिता, अंतरिक्ष मेरे पिता, ऐसा ऋग्वेद में भी कथन आया है। यानी धरती को माँ बताया गया है, आकाश को पिता बताया गया है, भारत की भूमि को माँ के तुल्य बताया गया है। तो ये भारत की भूमि है वो मातृभूमि है, अपनी पितृभूमि है, पुण्य भूमि है, धर्म की भूमि है और कर्म की भूमि भी है और देवों की भूमि भी है। ठीक है बच्चों, ये अनेक रूपों में अनेक प्रकार से यानी इसको उपमा दी हुई है। ये जो धरती है वो मन को मोहने वाली है, ये हमारी भारत की माता है। राष्ट्र से संबंधित हो या कोई राष्ट्रीयता से संबंधित हो या राष्ट्र गौरव से संबंधित हो और राष्ट्रभक्ति से संबंधित कुछ से श्लोक इस पाठ में हैं वो संकलित किए गए हैं। तो बच्चों ये भूमि का तो अपन ने पढ़ लिया, इसमें क्या बताया है कि ये भारत की भूमि है वो बहुत ही प्राचीन है, देवभूमि है, हमारी कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है, मातृभूमि है, आकाश मेरे पिता है और धरती मेरी माता है। ठीक है, यानी देशभक्ति से ओतप्रोत ये पाठ है। यानी ये पुराने समय से लंबे समय से चली आ रही एक जो परंपरा है राष्ट्र संबंधी अवधारणा, वो बहुत ही प्राचीन है, कोई नई नहीं है। ठीक है बच्चों, तो स्वराष्ट्र गौरव अब पाठ देख लेते हैं, अपने देश का गौरव। ठीक है बच्चों, उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण का श्लोक है बच्चों। ये देखो पुराणों में अपने राष्ट्र के बारे में लिखा हुआ है कि भारत की भूमि के बारे में लिखा है कि जो समुद्र के तो उत्तर दिशा में स्थित है, समुद्र कौन सा? हिंद महासागर। जो समुद्र के तो उत्तर दिशा में स्थित है और हिमाद्री मानी हिमालय, हिमाद्रे है हिमालय के, चेव दक्षिणम और हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा में स्थित है। अपना देश दक्षिण में तो है हिमालय के। ठीक है बच्चों, जो भूमि या जो देश समुद्र के उत्तर दिशा में स्थित है और हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है वह है भारत नाम का वर्ष, वह है भारतवर्ष। हमारा भारत नाम का देश है जहाँ इसकी संतानें रहती है, इनके पुत्र रहते हैं, इनके बच्चे रहते हैं, यानी भारतीय लोग रहते हैं। वो उस देश का नाम भारतवर्ष है। भारतीय के दो अर्थ हैं। भारतीय का मतलब सरस्वती भी होता है, एक होता है भारतीय। भारतीय का मतलब भारत भूमि के लोग, दो अर्थ हैं भारतीय। कितने जहाँ और संतति यानी संतान, संतान में पुत्र आदि। ठीक है, जो देश समुद्र के उत्तर दिशा में स्थित है और हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा में स्थित है वह है भारतवर्ष नाम का देश, जहाँ भारतीय लोग रहते हैं, भारतीय संतान रहती है, वह भारत देश है या भारतवर्ष है। ठीक है बच्चों, अगला श्लोक देखो, हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। मीनिंग देख लो, हिमालयात नहीं, हिमालय से समारभ्य शुरू करके, यावत मानी तक, इंदु सरोवरम का मतलब है हिंद महासागर, तम यानी उसको, देव निर्मितम देवों द्वारा निर्मित, देश को, देश में देश को, प्रचक्षते यानी कहा जाता है। क्या अर्थ बन गया पूरे का? हिमालय पर्वत से लेकर के यानी प्रारंभ करके या शुरू करके और हिंद महासागर तक जो फैला हुआ है उसे देवों से निर्मित देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। हिमालय से शुरू करके या प्रारंभ करके और हिंद महासागर तक फैले हुए उस
देवों द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान प्रचक्षते माने कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अपन ने पाठ की भूमिका पढ़ ली है। पाठ की भूमिका आपको थोड़ा बहुत देख लेना कि इसमें है क्या, और इसमें से हिंदी अनुवाद नहीं आएगा वैसे। ठीक है, आप थोड़ा सा देख लेना कि इसमें है क्या, क्या बताया पाठ में, वही है भूमिका। और अपने तो जो पेपर में तो श्लोकों की हिंदी में अर्थ करने आएंगे। ठीक है बच्चों, श्लोक लिखने भी आएंगे, तो श्लोक भी याद कर लेने, कोई 4 श्लोक पाठ्य पुस्तक में से जो आपको अच्छे से लगे, और श्लोकों का अनुवाद कर लेना है। पाठों का अनुवाद भी आता है करना, तो आपको हिंदी अनुवाद आना चाहिए। ठीक है, और मीनिंग अपन हिंदी अनुवाद के लिए लिख रहे हैं, वैसे मीनिंग पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन अनुवाद के लिए मीनिंग चाहिए, तो आपको मीनिंग करने हैं और प्रश्न और अनुवाद। ठीक है बच्चों, तो दूसरे पार्ट के आपको मीनिंग कर लेने हैं और अनुवाद रहने देना, केवल क्वेश्चन कर लेना, जो राइट लगाए हुए ना वो क्वेश्चन कर लेना, लगभग सारे ही हैं। ठीक है बच्चों, और इसके मैं बाद में बताऊंगा आपको तीसरे पार्ट की। ये पार्ट है वो 2-3 दिन में पूरा कर लेंगे, बाद में क्वेश्चन बताऊंगा। तो दूसरे वाले पार्ट जो अपनी कहानी है उसका PDF, उसके मीनिंग और प्रश्न, ये मैं आपको भेज दूँगा। तो आप नोटबुक में 1-2 दिन में नोट कर लेना, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी हो पाते हैं, क्योंकि आपको मोबाइल में नेटवर्क भी चाहिए और विषयों के भी आप प्रश्नोत्तर करते हो या वीडियो देखते हो तो टाइम चाहिए आपको, तो बिल्कुल मैं आराम से ही बता रहा हूँ। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ लेना। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको सभी का धन्यवाद। स्व पुनर्मिलिष्यामः भवेत् तावत् शुभम मंगलम।